वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र प्रेम समुद्र ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी मल विक्षेप आवरण इन तीनों से मुक्त होकर कैसे हम अपने स्वरूप को जाने, कैसे तत्वबोध प्राप्त करें, या कैसे अपने आराध्य देव में प्रेम प्राप्त करें, इसके विषय में प्रभु उपदेश कर रहे हैं कि जब किसी उपासक के हृदय में बात जागृत होती है कि मैं अब संसार से मुक्त होना चाहता हूं, बहुत हो गया इस माया का खेल, अब नहीं, अब ये जन्म नष्ट नहीं होने देंगे। अब उस उपासक को चाहिए कि सद्गुरुदेव का वरण करें, क्योंकि ये अध्यात्म मार्ग, ये परमार्थ, ये परम पद की प्राप्ति का, परम प्रेम की प्राप्ति का मार्ग सद्गुरुदेव की कृपा से ही शरणागत के हृदय में प्रकाशित होता है। नहीं तो अनंत जन्मों के संचित पाप वासनाएं, वर्तमान का कुसंग, देह राग, भोगों में राग, भोग संबंधी वृत्तियां ऐसी बढ़ती हैं कि परमार्थ क्या है समझने ही नहीं देती। इसमें गुरुदेव की कृपा से, उनकी करुणामयी शासन वृत्ति से हमारा हृदय परमार्थ के चलने योग्य हो जाता है। वही चलाते हैं, सामर्थ्य देते हैं, परमार्थ क्या है वही समझाते हैं और परमार्थ का परम लक्ष्य वही अनुभव कराते हैं। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। भगवान कहते हैं कोई कितना भी बड़ा महापुरुष हो, आपको उपदेश दे रहा हो और यदि आपने उस पर पूज्य भाव, भगवत भाव, सद्गुरु भाव नहीं किया है
तो आप उनके वचनों को यथावत धारण नहीं कर सकते। क्यों में लग जाएगा, वो तो ऐसा बोल रहे थे, ये तो ऐसा बोल रहे हैं, नहीं समझ में आएगा। कोई भी महापुरुष जब किसी को परम कल्याण का उपदेश करता है तो उस पर जब हमारी पूर्ण श्रद्धा नहीं होती तो हमें उनकी बात में प्रश्न, संशय, विपरीत बात ये हृदय में आ जाती है। अर्थात पूर्ण श्रद्धा विश्वास ना होने के कारण उनकी पूरी बात हमें जचती नहीं है, पूरा हमें विश्वास नहीं हो पाता है। फिर जब उन महापुरुष से आप कहो कि हमारी समझ में नहीं आया तो कहेंगे जाओ किसी अच्छे महापुरुष का वर्ण करो जाके। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि अभी तुम्हारा विश्वास नहीं, तुम्हारी श्रद्धा नहीं, तो जाओ अभी और भटकना पड़ेगा। भटको, देखो कहां क्या मिलता है। इसलिए प्रभु उन महापुरुष के पास जाकर तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। भगवान कह रहे हैं ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष के पास तुम जाओ जो श्रोत्री हों और ब्रह्मनिष्ठ हों। श्रोत्री समस्त शास्त्रों का ज्ञान, ब्रह्मनिष्ठ परम तत्व का बोध। कैसे हम वहां प्रश्न करें जाकर के, कैसे हम अपनी अंदर की सद्भावना को प्रकाशित करें? प्रणिपाते, प्रणत हो गए। कहीं किंचन मात्र कोई अपने में बुद्धिमत्ता का भाव न रहना, बिल्कुल खाली होकर के हम जाएं। अपनी मान्यता नहीं, अपनी कोई बात नहीं। अब हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। यदि आप अंदर से ऐसा भाव करेंगे ना तो भगवान तो सब जगह है ही, पर गुरु के रूप में वो विशेषता करुणा करके आपको दर्शन देंगे। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रविकर निकर। उनके वचन सूर्य के समान अंदर ज्ञान का प्रकाश कर देंगे और अविद्या के अंधकार का नाश हो जाएगा। वो आपको अनुभव होगा कि ये हरि ही विराजमान है, दूसरा कोई नहीं। जब तक हमारा प्रणिपातेन कार्य पूरा नहीं होता तब तक बात नहीं बनती। हम बाहरी तो दंडवत करते हैं पर अंदर से हम अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। अपने मन बुद्धि के ही सलाह से हम चलते हैं, नहीं चल पाएंगे। परमार्थ मन बुद्धि को गुरुदेव की आज्ञा पर चलाने से बनता है, और मन बुद्धि की आज्ञा के अनुसार जो चलता है वो संसार का भले पथिक है लेकिन परमार्थ का पथिक नहीं हो सकता। प्रभु कह रहे हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन, भगवत प्रेम के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, तत्व ज्ञान के लिए सदगुरुदेव के पास जाए और प्रणत उनकी शरण में हो। बिल्कुल विश्वास दृढ़ रखिए, क्योंकि तुम्हारे और बाह्य प्रकट शरीरधारी सदगुरुदेव दोनों में विराजमान हरि है। तुम उसी की प्राप्ति के लिए उसी की शरण में हो रहे हो। निश्चित अपने भाव को दृढ़ रखिए। जितना भाव दृढ़ रखने पर भांग के सिलबट्टा से धन्ना जी ने प्रभु को प्रकट कर लिया। सिलपिल्लेबाई तो प्रसिद्ध है। अगर हमारा भाव ठीक है तो चलते फिरते शरीरधारी में क्या हम हरि को नहीं प्राप्त कर सकते? हमारा भाव दृढ़ हो जाए। इसलिए कह रहे हैं प्रणिपातेन, साष्टांग दंडवत, भूमि पर लौट करके उनके चरणों के आश्रित। नीचवत सेवेत सदगुरुम, सदगुरु की सेवा कैसे की जाती है? बोले अपने को नीचवत समझ करके। हमारे ऊपर अपार कृपा हुई, मुझे स्वीकार कर लिया, अपना बना लिया। हमारे ऊपर अपार कृपा हुई, अपना परम जीवन धन नाम हमको दिया,
मंत्र दिया, उपासना दी, इसके बदले में हम क्या दे सकते हैं? नाम के बदले में क्या दे सकते हैं? जिस नाम के अधीन नामी है उसके बदले में हम कुछ चंद रुपए, चंद भेंट देकर क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि हम गुरु से मुक्त हो गए? ऐसा नहीं। नाम सुकृत धन अपनी जीवन अति हित मान देत वरदान। ये हमारे लिए गुरु जी ने वरदान दिया, हमें राधा नाम दिया, प्रियाजू की शरणागति दी, प्रियाजू की प्रेममयी उपासना दी। तो अत्यंत नीचवत होकर के गुरुदेव का सेवन करें। अपने शरीर से कभी भी कोई ऐसा आचरण न बने जो गुरुदेव के विरुद्ध हो, वो गुरु का निरादर कहा जाता है। गुरुदेव की जैसी इच्छा वैसी हमारी आचरण होने चाहिए। उनके विरुद्ध आचरण होना, चाहे आप एकांत में करें चाहे जहां, वो निरादर हो, गुरु का निरादर हो, गुरु की अवज्ञा होगी। यदि गुरु की अवज्ञा हो रही, गुरु का तिरस्कार हो रहा है, तो तुम्हारे अंदर गुरु प्रदत्त मंत्र कैसे प्रकाशित हो सकता है? मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। उनकी प्रसन्नता से ही तो तुम्हारे हृदय में मंत्र स्फुरित होगा। कोई ऐसा नहीं है कि सिद्धांत को छोड़ करके और सोचे हम अपने बल से, तो वो अविद्या का ही बल होगा, वो पराविद्या नहीं होगी, अविद्या है। वो अहंकार की धरा में घूमता रहता है। तुम्हारी छाती में गुरु बैठे हैं, जब तुम्हारा हृदय उनकी आज्ञा पर चल रहा है तो आपको ये नहीं मानना पड़ेगा कि मुस्कुराए तो प्रसन्न, ना मुस्कुराए तो ना प्रसन्न। नहीं, उनकी स्थिति है। वो कभी गंभीर उदासीनता में डूबे तो मुस्कुराहट जरूरी थोड़ी है। आप आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो आपका हृदय शीतल और प्रसन्न रहेगा। और उनकी आज्ञा का उल्लंघन करें, वो बाहर से मुस्कुरा के आपका स्वागत करें, माला पहनाएं, तो उस समय वो भगवत बुद्धि में कि मेरे प्रभु सामने आए हैं। तुम ऐसे आचरण करो कि तुम में वो भगवत बुद्धि न करके अपना प्रिय शिष्य समझ करके देखें। भगवत बुद्धि, आप जरा भी अनादर करोगे तो भगवत बुद्धि कर लेंगे। भगवत बुद्धि कर लेंगे तो हमारा काम नहीं बन पाएगा। हमारा काम बनेगा जब हमको समझे कि हमारा है और वो हमें डांटे, हम पर शासन करें, हमारे मन पर शासन करें और हम उनके अधीन रहे, तभी हमारा काम बनेगा। शिष्यता तभी सफल होगी। वो हमें भगवत बुद्धि से सम्मान दें, भगवत बुद्धि से आदर दें, वो हमारा काम नहीं बनेगा। वो तो भगवत स्वरूप देख करके है ही, हमारा काम नहीं बनेगा। हमारा काम तब बनेगा जब वो अपना हमें देखें। अगर तुमने ऐसा किया और सोचा भी तो समझ लेना ये शब्द नहीं मिल सकते और कहीं। सत्संग हो रहा है, तुम्हें जो मनावे सो स्वीकार करो, न मनावे न स्वीकार करो। पर जब अपनापन गुरुदेव का होगा तो थोड़ी जो मनावे स्वीकार करो। तुम्हें ऐसा करना ही होगा, तुम्हें ऐसे चलना ही होगा। ये है वरदान, ये है निरपेक्ष भगवत प्रेमी महात्मा मुझे अपना मानकर ऐसे शासन करने लगे, तुम्हें ऐसे चलना ही होगा। ये हमारे लिए वरदान है। अब प्रसन्न हो जाना चाहिए कि अब हमें माया परास्त नहीं कर सकती, गुरुदेव की नजर है। तो कभी भी उनकी अवज्ञा होकर उनका अनादर न हो। महाराज निमि ने भी प्रश्न किया 9 योगेश्वरों से कि भगवान की ये बड़ी विचित्र माया है। यथैता महेश्वरीम मायाम दुस्तरा मकृतात्म भी तरंत्यजः स्थूल धियो महर्ष इद मुच्यताम। हे ब्रह्म ऋषियों, हे महर्षियों, भगवान की माया को पार करना बड़ा कठिन है। उन लोगों के लिए तो और भी कठिन है जो अपनी इंद्रियों और मन को वश में नहीं कर पाते। तो अब आप कृपा करके बताइए कि जो लोग शरीर आदि में मैं बुद्धि रखे हैं, इंद्रिय और मन को अपने शासन में नहीं ले पाए, बुद्धि बड़ी मोटी है, सूक्ष्म बुद्धि परमार्थ में, मोटी संसार में, तो कह रहे हैं कि जिनकी बुद्धि मंद है, अर्थात विवेक जागृत नहीं हुआ है, वो कैसे इस माया को पार कर सकते हैं? जो शरीराभिमानी है, शरीर में मैं बुद्धि रखते हैं,
मन और इंद्रियां वश में नहीं है और बुद्धि मोटी है, स्थूल बुद्धि है, अर्थात जागतिक को सत्य मानने वाले, भागवतिक में प्रवेश नहीं, तो उनका कैसे कल्याण हो सकता है? तो चौथे योगीश्वर प्रबुद्ध जी बोले, देखो पहले तो सबको ये समझना चाहिए कि कर्माण्यारभमाणानाम दुख हत्यई सुखाय च पश्येत पाक विपर्यासम मिथुनी चारणम नृणाम। राजन, ये स्त्री पुरुष कोई भी हो, ये सब संबंध से सुख खोज रहे हैं और इसी सुख के संबंध में परस्पर बंधे हुए हैं, पर कोई दुख नहीं चाहता। सारे संबंध, सारे उपाय सुख के लिए हैं, पर सबको दुख भोगना पड़ता है। यह विचार करना चाहिए। पहला उत्तर में जो वाक्य बोले, पहले ये विचार करना चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो सुख बुद्धि से ही सारे संबंध स्वीकार किए हुए हैं। जितने भोगों का जितना भी राग है वो सुख बुद्धि से है, और जितनी भी क्रियाएं करते हैं सब सुख प्राप्ति के लिए करते हैं, पर दुख सबको भोगना पड़ता है। ये विचार करना चाहिए कि कमी क्या है। उपाय सुख के लिए करते हैं, भोगना दुख पड़ता है। तो जो पुरुष माया के पार जाना चाहता है उसे यह विचार करना चाहिए कि ये विपरीत फल मुझे क्यों प्राप्त हो रहा है। चाहता हूं सुख, संबंध भी बनाए हैं सुख के लिए, चेष्टाएं भी सुख के लिए कर रहे हैं, पर दुख क्यों मिल रहा है, ये विपरीत फल क्यों मिल रहा है। पहले विचार करना चाहिए। सुख के बदले दुख बढ़ता ही चला जा रहा है दिनों दिन, विचार करना चाहिए। जैसे एक धन को ही ले लो, इससे दिन पर दिन जलन बढ़ती जाती है, दुख बढ़ता जाता है। क्या पहले था कि 100 रुपया मिल जाए तो काम चल जाएगा, फिर हुआ 1000 मिल जाए तो काम चल जाएगा, फिर हुआ 1 लाख मिले तो बढ़िया चलेगा, फिर हुआ 1 करोड़ मिले तो बढ़िया चलेगा, फिर ऐसा लगा 1 करोड़ में क्या होना है, 100-200 करोड़ हो, फिर अब बढ़ता चला जा रहा है। भिखमंगापन बढ़ता चला जा रहा है। हमारी मांग ही भिखमंगापन है। कितना हो गया? अब करोड़ से काम नहीं चलना, अब और अरबों, अब अरब से काम नहीं चलना, अब विश्व लेवल का धनी। ये वासना, इसको एक तो पाना कठिन है, मिल जाए तो ये मृत्यु स्वरूप है। ज्ञान को ढक करके अपना बल प्रकाशित करता है, धन बल, ये मृत्यु स्वरूप है। जो इसको अपना मान करके फूल जाते हैं, इतना बैंक बैलेंस हमारे पास है, वो अपने आप को और प्रभु को भूल जाते हैं। जो धन के गर्व में है, धन के फूलन में है, वो अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, प्रभु को भूल जाते हैं। घर, पुत्र, स्वजन, संबंधी, पशु, धन, जितना कुछ है ये सब नाशवान है। हे राजन, यदि सब कुछ सबको एक को मिल जाए, सब कुछ, तो भी उसे कहीं भी सुख और शांति नहीं मिल सकती। ये विचार करें। इसलिए जो माया के पार जाना चाहते हैं उसे ये भी समझ लेना चाहिए कि स्वर्ग आदि लोक लोकांतर जो है, ये भी सीमित कर्म का फल भुगवा करके एक अच्छा स्वप्न जैसा, फिर उसे इसी दुखालय मृत्यु लोक में आना पड़ता है। अब ऐसा विचार करके तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्। ऐसा विचार करके अब उसको सदगुरुदेव की शरण में जाना चाहिए, गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। गुरुदेव कैसे हो? ऐसे हो जो शब्द ब्रह्म के पारदर्शी विद्वान हो, शास्त्रों का रहस्य जानने वाले हों,
और परब्रह्म के तत्व ज्ञानी हो, तत्व बोध हो गया हो, भगवत प्राप्ति हो गई हो, ताकि अपने अनुभव के द्वारा जो प्राप्त हुई रहस्य की बातें हैं वो अपने शिष्य को बता सके। जिनका चित्त शांत हो, जो व्यवहार प्रपंच से विरत हो, भगवत चिंतन में तन्मय हो, ऐसे सद्गुरुदेव की शरण में जाए। तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेद गुरुआत्मदैवतः अमाययानुवृत्त्या तुष्येदात्मान मदोहरि। उस उपासक को चाहिए कि गुरुदेव को ही अपना परम प्रीतम इष्ट देव अपनी आत्मा माने। जिन सद्गुरुदेव भगवान का हम आश्रय लिए, हमारी भावना बननी चाहिए। वैसे तो समस्त जगत में बनानी है भावना। सर्वान्वस्ततया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, मेरे आराध्य देव सर्वत्र विराजमान है। पर गुरुदेव में अपना परम प्रीतम आराध्य देव अपनी आत्मा माने। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव से कभी कपट न करे, अपने भाव उनके सामने कपट रहित होकर व्यक्त करे, सदैव उनकी सेवा करे, अधिक से अधिक उनके सानिध्य में रहने की भावना करे। देखो, भावना करे। आप बहुत दूर देश में रह रहे हैं और गुरु की आज्ञा में रह रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपको लगेगा मुझे गुरुदेव का सानिध्य है। और आप गुरु के समीप रह रहे हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, तो आपको अनुभव नहीं होगा कि मैं गुरुदेव के पास हूं। देख लेना, भागवत धर्म अर्थात प्रभु को प्राप्त कराने वाले भक्ति भाव के साधनों की उपदेशात्मक नहीं, क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करें। क्रियात्मक, भगवत प्राप्ति की केवल उपदेशात्मक ही नहीं, क्रियात्मक। इन्हीं साधनों से सर्वात्मा एवं भक्तों को अपने आप का दान कर देने वाले प्रभु प्रसन्न होते हैं। गुरुदेव से क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करें। कैसे हमें भगवत प्राप्ति होगी? क्रियात्मक शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिष्य में पहला ये लक्षण होना चाहिए कि अमानी होना चाहिए। नहीं, परिणाम बड़ा भयंकर हो जाता है। गुरुदेव के आंतरिक चिंतन को वो ना जानने के कारण समझता है इनको व्यवहार का ज्ञान नहीं है, ये तो आंख मूंदे बैठे रहते हैं, ज्यादा इनको ज्ञान नहीं, मैं चलाता हूं इनका सब कार्यक्रम। गुरुदेव के शांत स्वभाव को वो ना जानने के कारण वो समझता है इनकी मैं रक्षा करता हूं। अगर मैं ना हूं तो लोग इनको परेशान कर दें, अगर हम ना हो ना तो इनकी दिनचर्या नहीं चल पावे। अगर थोड़ा भी मान है तो आपका चिंतन ऐसे चलेगा, मतलब गुरुदेव का जो भी चल रहा है वो मेरे से चल रहा है, ऐसा अनुभव होने लगेगा। मैं सारी व्यवस्था कर रहा हूं और उसका परिणाम क्या होगा? आप हट जाएंगे। विश्वास कीजिए इस बात पर। आप गुरुदेव से हट जाएंगे, गुरुदेव के द्वारा दिए मार्ग से हट जाएंगे, फिर आपकी जो गति होगी वो आप निर्णय खुद कर लेंगे कि आपकी क्या गति हो रही है। ऐसा हो, प्रत्यक्ष दर्शन है। सबसे पहला लक्षण अमानी, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्त अमान। ये बहुत जहर है, बहुत जहर है। अगर ये मान रूपी जहर है तो बहुत बड़ा अपराध कर देगा, बहुत बड़ा अपराध कर देगा। बताओ, गुरुदेव की मारने का प्रयास, गुरुदेव की क्या तुमसे लिया है? तुम्हें दिया ही तो है ना, मंत्र उपासना, अपना जीवन, और उन्होंने अपने शरीर और शरीर संबंधियों से अपनापन हटाकर वही अपनापन आपको दिया। इससे बड़ा क्या वो दान कर सकते हैं? पर मान होने के कारण हम यहाँ के महंत बन जाए, हम यहाँ के अधिकारी बन जाए, सब मेरे हाथ में हो जाए,
और कब मरेंगे गुरुदेव, हमें लगता है अभी तो मरुआ है नहीं, तो कोई उपाय तो करते हैं जिससे जल्दी मर जाएं। और ऐसे उपाय किए गए, शास्त्र इतिहास में लिखा हुआ है। ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? गुरुदेव की आंतरिक संपत्ति पर नजर नहीं हुई, बाह्य मायाकृत दृश्यों पर। तो माया ने उनके अंदर कैसी बुद्धि डाल दी, लोक परलोक सब चौपट कर लिया। इसलिए पहला लक्षण होना चाहिए अमानी, मान ना चाहना। ये बहुत मान बहुत जहर है, बहुत जहर, मीठी छुरी है। इसलिए भगवान ने आगे 15वें अध्याय में कहा, निर्मान अमोहा जित संग दोष। सबसे पहला शब्द है मान रहित होना। ये मान बहुत घातक वस्तु, बहुत मीठा है। ये ऐसा जहर है कि मांग कर हम पीते हैं। हाँ, इतना तो हो ना, जीवन में आपका आश्रय लिया, 4 लोग तो कहे ना वाह क्या भजनानंदी महात्मा है, इतना तो हो ना। हम पूरा प्राणपन से सेवा कर रहे हैं, पर गुरुजी सभा में एक बार तो कहें कि ऐसा शिष्य हमारे भाग्य से मिला है, ऐसा तो बोल देना, चाहे गला काट दे कोई बात नहीं। ये मान है, मान। कभी कभी बड़े बड़े सम्मान पत्रों का, सम्मान का त्याग हम मान की पूर्ति के लिए करते हैं। सम्मान का त्याग नहीं नहीं नहीं, नीचे क्या दैन्यता है वो मान। ये आंतरिक वृत्ति से बाहर से नहीं जाना जा सकता। नहीं नहीं, हमें चद्दर नहीं, माला नहीं नहीं, हम अधम इस काबिल कहाँ हैं, हम तो वहां बैठेंगे। क्या बात है, ये वैष्णवता। अब वो जो अंदर गुदगुद मान पुष्ट, सम्मान का त्याग, मान पुष्टता, ये बहुत सूक्ष्म मान है। सबसे पहला लक्षण है अमानी, और दूसरा है प्रबल श्रद्धा विश्वास। नहीं नहीं, मेरे गुरुदेव साक्षात मेरे प्रभु हैं, मेरे प्रभु ही मेरे कल्याण के लिए गुरुदेव के रूप में आए हैं। तीसरा मत्सरता रहित। अपने गुरु भाइयों में ये मेरे से ज्यादा गुरुदेव का कृपा पात्र बन रहा है, कैसे गिराया जाए। महाराज जी और तो सब ठीक है, सेवा तो कर ही रहे हैं, पर आप समझो, मतलब इनको समझो। आप गुरुदेव को वो समझाने लगता है, आप नहीं समझ रहे हो महाराज जी, समझो। आप नहीं समझ रहे हो, समझो, हम आपको समझा रहे हैं। ये कौन बोल रहा है जानते हो? अज्ञान, मत्सरता, मेरे से आगे निकला जा रहा है। नहीं, आप आज्ञा का पालन करो तो आपको अनुभव होगा कि गुरुदेव सबसे ज्यादा आपको प्यार करते हैं। चाहे जितनी वो प्रतिकूलता दें आपको, हर प्रतिकूलता में यही परिणाम में आएगा कि कुछ भी हो, महाराज जी तो हमको सबसे ज्यादा प्यार करते। हृदय कहेगा हमको ज्यादा प्यार करते। भले वो ना मुस्कुराए, भले वो ना देखे, भले वो हमें डांट दे, भले वो हमें निकाल के दरवाजे के बाहर खड़ा कर दे, पर हमारा सबसे ज्यादा हृदय ये कहता है कि गुरुदेव मुझे प्यार करते हैं। बस आपकी इसी भाव से सब काम बन जाएगा, आपके भाव से। ये मत्सरता पहले गुरु भाइयों में फिर होती है, फिर गुरुद्रोह का रूप धारण कर लेती है। प्रत्यक्ष है, आंख खोल करके देख लो। पहले गुरु भाइयों से शुरू होती है साधकों में परस्पर, फिर ये गुरुद्रोह का रूप धारण कर लेती है। इसलिए मत्सर रहित और जल्दीबाजी से निर्णय न लेने वाला कैसा शिष्य होना चाहिए? जल्दीबाजी से कोई निर्णय नहीं, कोई भी बात है बड़ी गंभीरता से, विचार पूर्वक, जल्दीबाजी नहीं। कोई भी सेवा बहुत गंभीरता सावधानी से, ये जल्दी नहीं है, इधर सोनी उधर सोनी, ऐसे नहीं, गंभीरता। हर कार्य आपका गंभीर तभी होगा जब आप भजन परायण होगे। नाम जब चल रहा है ना, तो आप देखना बर्तन अगर आप मार्जन करोगे श्री जी के, बहुत सुंदर। अब अपने लोगों को तांबे के बड़े लोटा गुरुदेव भगवान की सेवा में छोटे मांझ के रखो, वो सूखे की वैसे काले हो गए। ये मांझा है, खूब लगे रहते हैं मांझ के। मांझो, तुरंत उनको कपड़े से पोछो, सुखाओ, एकदम चमकते नजर आना चाहिए। श्री जी की सेवा में जाना है, सोहनी लगानी। अगर पूरी लाडली कुंज में सोहनी लगने के बाद कहीं भी थोड़ा भी कूड़ा, ये सोहनी है। सोहनी देखने में रुचि होनी चाहिए, हाँ सोहनी लगे। ऐसे हर कार्य
तभी सही होगा जब आप गंभीर वृत्ति के और भजन करने वाले होंगे। नाम जब चला बड़े आराम से सब सेवा होगी, जल्दीबाजी सेवा में नहीं होती। ये जल्दी करो, जल्दी जल्दी पत्रावाली करो, जल्दी, ये नहीं होगा। थोड़ा भी आप चंदन घिसने में जल्दीबाजी कर देंगे, पत्रावाली नहीं बन पाएगी। ऐसा चंदन होगा मोटा वो अलग। देखते हैं जब श्री जी का प्रसादी चंदन प्रसन्न होते हैं, कितना सुंदर, कहीं भी एक रेशा नहीं। इसका मतलब बहुत मनोयोग से मृदु मृदु चंदन घिसा गया है, तभी उसकी पत्रा बहुत गंभीर, उकताए हुए स्वभाव वाला नहीं, गंभीर स्वभाव वाला, जल्दीबाजी से रहित और गुरुदेव से सत्य वचन बोलने वाला। आपने ऐसा किया जी, अपराध हुआ जी, तो आप ये दंड स्वीकार करें जी, बिल्कुल कोई बचाव पक्ष नहीं। नहीं किया तो नहीं किया, महाराज जी नहीं किया, नहीं तुमने किया, नहीं किया पर आप कह रहे हो तो हाँ होगा, किया नहीं पर अंदर होगा इस पुराण, आप कह रहे हैं तो आप, आपका वचन थोड़ी मिथ्या हो सकता है, आप दंड दे दीजिए। ये जो पाप करने से डरता है, झूठ बोलने से डरता है, अपना हठ गुरुदेव के सामने प्रकाशित नहीं करता है और गुरुदेव का प्रेमी है और गुरु वाक्य उसके लिए मंत्र है, उद्दंडता स्पर्श नहीं कर दे, और ऐसा जब सदगुरु का कृपा पात्र बनता है तो सब के सब सद्गुण उसके अंदर प्रकाशित हो जाते हैं। जो उपासक गुरु सेवा में या गुरु आज्ञा में रहते हैं, उनको क्रोध का पूर्णतया त्याग कर देना चाहिए, चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त हो। जहां आपका क्रोध आया वहां आपके अंदर सामर्थ्य नहीं रह जाएगी गुरु आज्ञा पालन करने की। सहन शक्ति इतनी होनी चाहिए कि आपको कोई कितना भी गुस्सा दिलाए, आपको प्रकट में गुस्सा हृदय में आ जाए चलेगा, बाहर गुस्सा का कोई भी चेष्टा प्रवृत्ति में प्रयोग नहीं होना चाहिए। जब बाहर गुस्सा आएगा तो क्या रूप लेगा? कटु वचन और रुद्र दृष्टि और विपरीत क्रियाएं नहीं होंगी। अंदर जल रहे हैं शांत, क्योंकि साधक है, अभी तो आया गुस्सा, शांत, उसकी चेष्टा नहीं होने देंगे। जहां आपने क्रोध की चेष्टा की, आपके भजनानंद में कमी आ जाएगी। अब देखते रहो, यदि आपने पाप किया तो भयभीत हो जाओगे गुरु के सामने जाने में, गुरु के समीप जाने में तुम्हें भय लगेगा, और लगेगा बस एक बार साल में गुरु पूर्णिमा को बस आंख नीचे करके सामने गए, माला पहना, निकल लिए। ये महापुरुषों के वचन है, देख लेना। आप भजन करोगे तो प्रतिपल ऐसा लगेगा कब वो हमें देखे, हम उनके सामने बैठे। आप पाप करोगे तो सीढ़ी चढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा आपको, कहीं आंख न मिल जाए उनसे, और अरुचि हो जाएगी, यार सब नाटक है, ऐसा होने लगेगा। लोक दिखावा प्रारंभ हो जाएगा, नाटक। हम उनके शिष्य हैं, आज्ञा का उल्लंघन। ऐसा व्यक्ति कभी भी सच्चा भजनानंदी नहीं हो सकता। एक को देखा है, पूज्य बाबा कह रहे हैं, उपदेश करते थे शास्त्रों का, वेदांत का, पर बेईमानी, बेविचार ये सब जीवन में था। ऐसे कथन करने वालों को कोई भी परमार्थ का लाभ नहीं मिलता। शास्त्र देखते देखते, बोलते बोलते तुम्हारा जन्म नष्ट हो जाएगा, जीवन समाप्त हो जाएगा, परंतु परमार्थ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए सदगुरु के चरणों का आश्रय लेकर उनके वचनों पर विश्वास करो, तो बिना पढ़े शास्त्र तुम्हारे हृदय में स्फुरित हो जाएंगे। महाभारत में एक प्रसंग आता है, नाम हमें याद नहीं आ रहा, शायद उतंक जी थे क्या, तो कहा कि वर्षा हो रही, खेत की मेड़ में कहीं फूट न जाए, पानी न निकल जाए, इसलिए खेत की मेड़ की रक्षा करो जा करके। तो गए, अब उनका अभ्यास तो था नहीं, तो वर्षा में पानी ज्यादा होने के कारण फूट ही रहा था। तो एक जगह तो रज से बांधे और एक जगह बांध रहे थे, पर बार बार वो फूट रहा था, तो लेट गए ऐसे और रज ऐसे ऐसे कर ली, मेड़ बन गए।
बस ऐसे सांस लेने के लिए ग्रीवा ऊपर उठाए रहे। पूरी रात व्यतीत हो गई, सुबह हुआ, पूछा वो अमुक शिष्य कहाँ है? बोले भगवान आपने सेवा में भेजा था। अरे ये तो कुछ मिनट की सेवा थी, वो आए नहीं। वहां गए शिष्य परिकर सहित, आवाज लगे, यहाँ गुरुदेव भगवान यहाँ हैं, क्या कर रहे हो? यहाँ मेड़ नहीं बन रही थी, आपकी आज्ञा थी कि पानी फूटने न पावे, तो फिर लेट गए ऐसे। ठीक है उठ जाओ, उठ जाओ। ऐसा तुमने क्यों किया? बोले गुरुदेव ये शरीर भी तो आपका सेवा के लिए ही है ना, अब अगर मेड़ फूट जाती, पानी सब निकल जाता, अब मुझे और बांधने का तरीका समझ में नहीं आया तो मैं लेट गया। ठीक है चलो। उसमें स्पष्ट भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने लिखा है, गुरु का हृदय भर आया तो शिष्य के हृदय में चारों वेद बिना पढ़े स्फुरित हो गए। चारों वेद बिना पढ़े। इसमें कह रहे हैं पूज्य बाबा उड़िया बाबा, शास्त्र देखते देखते तुम्हारा जन्म नष्ट हो जाएगा, समझते समझते तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा, परंतु परमार्थ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए सदगुरु की शरण होकर उनके वचनों में विश्वास करके चलो, शास्त्र अपने आप स्फुरित हो जाएगा। ये जो कुतार्किक है, ये चाहे शिष्य बने चाहे गुरु बने, त्रिकाल में भी इनको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। बनने से क्या होता है? कुछ भी बन जाओ। नाटक में नहीं बन जाते, सब कुछ बन जाते हैं जब नौटंकी नाटक में। तो ऐसे ही नौटंकी नाटक जगत है। यदि आप सच्चे भाव से नहीं चले तो नाटक कर रहे हो। नाटक वालों को भी तो पैसा मिलता है, वाहवाही मिलती है, वही मिलता रहेगा आपको। भरतार रीझने वाले नहीं, हरि रूपी भरतार रीझने वाले नहीं। कुतार्किकों को त्रिकाल में भी भगवत प्राप्ति नहीं होती। प्रभु से मिलने का एकमात्र उपाय है श्रद्धा और विश्वास। जब तक शिष्य ये नहीं समझ लेता कि जिनकी प्राप्ति करनी है वही वेश छद्म वेश धारण करके मेरे सामने बैठे हैं, तब तक उसका परम कल्याण नहीं हो सकता। गुरु भक्ति और गुरु दत्त साधन में यदि आसक्ति नहीं है तो शिष्य की जीवन में उन्नति असंभव है परमार्थ की। गुरु और ईश्वर दो नहीं हैं। गुरु ही ईश्वर है, ईश्वर ही गुरु है, और उनकी कृपा से ही चाहे जितना कोई दुर्बुद्धि हो, पर श्रद्धावान हो, बुद्धि काम नहीं करती पर श्रद्धावान है, उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बहुत बुद्धि है, कुतार्किक है, त्रिकाल में भगवत प्राप्ति नहीं होगी। शास्त्र एक दवाखाना है और गुरु वैद्य है। गुरु जैसा देखते हैं शिष्य को, वैसे शास्त्रोक्त साधन रूपी दवा देकर भवरोग से मुक्त करते हैं, तर्क से नहीं। हम दवा क्यों खाएं? तुमने तो वो दूसरे को ये बोला था, हमको ये बोल रहे, तुम्हारा इसी दवा के तुम योग्य हो, जो वो कह रहे हैं उसे मानो, उससे तुम्हारा मंगल हो जाएगा। आजकल देखो लोग डॉक्टर से तो तर्क नहीं करते, पर गुरुदेव के वचनों पर तर्क करते हैं। कम से कम डॉक्टर जैसा गुरु तो मान लो। बाबा कह रहे डॉक्टर जैसा, डॉक्टर से तर्क करते हो क्या? वो जो दवा दे दे, जो लिख दे, वो सब मानना है। वो एक्सरा करवा के लाओ, हाँ है एक्सरा, हम परसों वहां से करवा के लाए। नहीं, जहां से हम लिख रहे हैं वहां से करवा के लाओ जी। अब कह दो कि नहीं करवाएंगे तो जाओ बाहर निकलो, वो जहां से कह रहे, कोई तर्क नहीं। कम से कम डॉक्टर जैसा गुरु को समझ लो। भगवान जैसा तो बात बहुत श्रद्धावान की है, डॉक्टर जैसा भवरोग की निवृत्ति के लिए सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा संयम यह न विषय कयासा। जो गुरु से तर्क करने वाला मंद बुद्धि है, उसे कभी भी कृपा का अनुभव नहीं होता। जो उत्तम शिष्य है, गुरु बोले या ना बोले, अपने चिंतन से अपने हृदय की वस्तु उसके हृदय में जागृत कर देता है। उत्तम शिष्य के लिए गुरु बोले ना बोले, वो अपने चिंतन से शिष्य के हृदय में वस्तु जागृत कर देता है। जो मध्यम शिष्य है, गुरु पहले अपनी दृष्टि में उनको कसते हैं, फिर अपने वचनों से और अपने दर्शन से उनको कृतार्थ करते हैं। उत्तम शिष्य को वचन और दर्शन से नहीं कहा, केवल चिंतन मात्र से गुरु का। और जो गुरु से प्रश्न उत्तर करते हैं, उनके वचनों में संशय कर लेते हैं,
उनको बहुत समय लगेगा, सेवा करते करते बहुत समय लगेगा। जब संशय और अविश्वास नष्ट होगा तब गुरुदेव में अनुराग होगा कि ये गुरुदेव हमारे हैं, हमारे प्रीतम, हमारे इष्ट हैं। अब अपनापन उसको करना होगा गुरु से, तब गुरु के सद्गुण उसके ऊपर आने प्रारंभ हो जाएंगे। उत्तम शिष्य के लिए गुरुदेव अपने चिंतन से अपने समान बना लेते हैं। मध्यम शिष्य उसको वचन और अपनी दृष्टि में शासन में रख करके, और जो प्रश्न उत्तर और संशय लंबे समय तक सेवा, जिससे तुम्हारा दयाभिमान संशय गलित हो। जब बहुकाल करी सत्संगा तबई हो सब संशय भंगा, फिर उसको गुरु के चरणों में अनुराग हो। वो हम जान नहीं पाए, लेकिन हमारे प्रभु ही हमारा कल्याण करने के लिए इस रूप में आए। अब सदगुरुदेव से अपनापन होने के कारण उनके सद्गुण उनके हृदय में प्रकाशित होंगे। अपने मन और बुद्धि को गुरुमंत्र के बदले में गुरु को बेच दे। अपने मन बुद्धि गुरु को बेच दिया, जैसे रूपलाल हित हाथ बिकानी निधि पाई, राधा नाम दिया, मंत्र दिया, अब अपने मन बुद्धि को बेच दिया। समझो, अब मन बुद्धि गुरुदेव ने खरीद लिए हैं। अब वो जो आदेश करेंगे मन और बुद्धि में वही हम चलाएंगे, मन बुद्धि के अनुसार नहीं। अभी मन बुद्धि ने हमें खरीद लिया है, जैसा वो आदेश करता है वैसा चलते हैं। लेकिन उत्तम शिष्य वही जिसने मन बुद्धि को गुरुदेव मय्ये व मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेश है, भगवान कह रहे हैं निवश्य मय्ये व अत ऊर्ध्वम न संशया, तुम मेरे में ही निवास करेगा। आजकल लोग गुरु बना लेते हैं पर गुरु आज्ञा का पालन नहीं करते। गुरु तो सब बना लेते हैं, गुरु की कोई बिरला ही मानता है। गुरु मानने वाले तो हजारों हैं, लेकिन गुरु की मानने वाले कोई बिरले ही हैं। आजकल लोग गुरु तो बना लेते हैं पर गुरु आज्ञा, गुरु सेवा, इससे बहुत दूर रहते हैं। फिर बोलो तुम्हें कैसे अध्यात्म विद्या आ जाएगी? ऐसा भला कैसे हो सकता है कि गुरु का आज्ञा पालन किए बिना, गुरु की सेवा किए बिना तुम्हारे अंदर अध्यात्म जागृत हो जाए? पहले समय में ऐसा नहीं था। जितनी गुरु सेवा प्रवीणता से करते थे उतना ही भागवतिक विद्या उनके हृदय में प्रकाशित हो जाती थी। आजकल के बड़े से बड़े पढ़े लिखे भी उन गुरु सेवकों की समानता नहीं कर सकते जो उनको प्राप्त हुआ। उन्हें सेवा से जो आध्यात्मिक वस्तु मिली वो शास्त्र पढ़ने से नहीं प्राप्त होती। गुरु का हृदय शीतल हो गया तुम्हारे आचरण देखकर, सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। जिस दिन गुरु की शरण ली उस दिन से हमारा नया जन्म हो गया। अब हमारे माता पिता गुरुदेव हैं। ये कहां आता है बात हृदय में कि हमारी मां गुरुदेव, हमारे पिता गुरुदेव हैं? शास्त्र तो कहता है कि सृजन करने वाले ब्रह्मा और पालन करने वाले भगवान हरि और लय करने वाले भगवान शिव, ये हमारे गुरुदेव भगवान ही बने। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कितना दृढ़ विश्वास इस मार्ग में चाहिए। अब मेरा जन्म, जैसे पूर्व जन्म में माता पिता भाई बंधु थे, अब हम क्या जाने उनको, ऐसे ही अब ये जन्म हमने दीक्षा ली तो गुरुदेव से हुआ, क्योंकि अब हमारा गोत्र बदल गया, कुल बदल गया। अब हमारा संसारिक गोत्र कुल नहीं, श्री हरिवंश सुगोत कुल देव जाति हरिवंश, श्री हरिवंश स्वरूप हित रिद्धि सिद्धि हरिवंश। जिस दिन से गुरु शरणागत होता है उस दिन से उसका नया जन्म माना जाता है। चतुर्भुजदास जी के चरित्र में आता है, कई बार सुना है, चोर था, ये बात सुनी तो उसको लगा कि ये तो बहुत बढ़िया चांस है, इस जन्म में तो हमने बड़े भयंकर हिंसा और पाप किए, अगर नया जन्म होगा तो निष्पाप हो जाएंगे। सत्संग समाप्त हुआ, पास पहुंचे और वो आए भी थे बचने के लिए ही। चोरी करके भागे थे तो देखा संत जन सब कथा सुन रहे तो चुपचाप बीच में बैठ गए। तो जो जिसके यहाँ से धन चुरा के भागे थे राज कर्मचारियों के साथ आया, पर सोचा यहाँ तो भक्त बैठे, चोर कैसे हो सकता, चले गए थे। जब सत्संग समाप्त हुआ श्री चतुर्भुजदास जी के पास गए, बोले आपने सत्संग में एक शब्द कहा
कि जिस दिन से कोई गुरुदेव का आश्रय लेकर शरणागत होता है उस दिन से नया जन्म माना जाता है। क्या ये बात सच्ची है? बोले हाँ, शास्त्र प्रमाणित है ये बात। तो बोले मैं चोर और हिंसा में रति रखने वाला आपसे दीक्षा ले लूं तो मेरा नया जन्म माना जाएगा? बोले हाँ। तो पूर्व सब पाप नष्ट हो जाएंगे? बोले हाँ, अगर आगे पाप नहीं करोगे तो। बोले ये वचन देता हूं अब इस जन्म में पाप नहीं करूंगा अगर ये मेरा नया जन्म है। बोले अगर की जरूरत ही नहीं है, वो फिर हमारा करो नया जन्म। तो ऐसे लोगों को समय नहीं दिया जाता कि कल सुबह आना यमुना ना के, अभी लो, क्योंकि बदल गया तो बदल जाएगा ना। आसुरी प्रवृत्ति से राय बदल सकता है, अभी बदला सत्संग के प्रभाव से तो अभी बांध दिया। दूसरे दिन राधा वल्लभी तिलक लगाए और मस्त ऐसे कंठी में, अब क्योंकि नया जन्म है। उस सेठ ने देखा हाँ ये तो वही चोर है, पकड़ा लिया, राजा के पास ले गए। राजा ने कहा तुमने चोरी की? बोले इस जन्म में नहीं की। बोले महाराज कल चुराया था इसने, आज तिलक लगा के वैष्णव बने घूम रहा, कल इसने चोरी की थी। कहा महाराज इस जन्म में चोरी नहीं की। तो उस समय परीक्षा पुराने ढंग से होती थी, ऐसे पीपल का पत्ता रख कर के ऊपर से कच्चे धागा सूत का ऐसे लपेट कर और ऊपर जलती हुई लोहे की तपती लाल एकदम ऐसे फाड़ रखा जाता था। 7 कदम चलो और वो कच्चे सूत को भी झुलसना नहीं चाहिए, तब माना जाएगा तुम सत्य हो। सत्य हो तो नहीं झुलसेगा। उसको कोई फिक्र नहीं थी क्योंकि गुरु ने कहा था कि ये नया जन्म होता है। अब वो जो जिसके घर से चुराया था वो कह रहा था कोई भी कसम खवा लो, यही है, यही पक्का। और वो कह रहा था कोई भी कसम खवा लो, इस जन्म में हमने चोरी नहीं की। वही किया गया। जो चोर था उसके हाथ में ऐसे पीपल का कोमल पत्ता और ऊपर सूत ऐसे लपेटकर और जलता हुआ फाड़ रखा गया लोहे का। और 7 कदम उसने जे ही फाड़ रखने को हुआ, कहा गुरुदेव आपके वचन थे कि नया जन्म होता है शिष्य बनने के बाद, शरणागत होने का। और जोर से कहा इस जन्म में मैंने कोई भी पाप नहीं किया, यदि मैं सत्य हूं तो ये जले। 7 कदम चलने के बाद फाड़ फेंक दिया, झुलसा भी नहीं, सूत झुलसा भी नहीं। राजा ने आदेश किया सेठ को फांसी पे चढ़ा दो, ऐसे वैष्णव पर दोष दर्शन करता है। अब तो कोई प्रमाण की जरूरत नहीं। फिर हाथ जोड़ा को महाराज ये भी ठीक कह रहा है। बोले अब तो तुम्हारी बात मान ही नहीं सकते क्योंकि प्रमाण सत्य हो गया। बोले ये भी प्रमाण सत्य है। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, तुम इस जन्म में चोरी न की हो, ये भी सत्य है। बोले हाँ कल चोरी की थी महाराज, इसको फांसी मत दो। और हमारे गुरुजी ने कहा था कि दीक्षा लेने के बाद नया जन्म होता है, तो शाम के दीक्षा ली थी इसलिए मेरा नया जन्म। तो उनका तुम जैसे चोर की बुद्धि बदल दी, जिस महात्मा ने मुझे उस महात्मा के दर्शन कराओ। वो फिर चतुर्भुजदास जी के वो भी आश्रित हो गया। बाबा कह रहे उसको देखो विश्वास। गुरुदेव ने कहा नया जन्म तो पुराना सब हिसाब खत्म, मैं अब वैष्णव हो गया हूं, नया जन्म है। जिस दिन से शिष्य गुरु की शरण हो जाता है उस दिन से उसका नया जन्म होता है, उसके माता पिता गुरुदेव होते हैं। शिष्य की गुरु में भगवत भावना दृढ़ नहीं होती, इसी से उसे गुरु के सिवा इष्ट की प्राप्ति के लिए साधना करनी होती है। यदि शिष्य की गुरु में सुदृढ़ इष्ट भावना हो जाए तो उसे कोई भी साधना करने की आवश्यकता नहीं, केवल गुरु की अधीनता और सेवा से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। गुरु की अधीनता और गुरु की सेवा से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। गुरु के प्रसन्न होने के समान कोई साधना नहीं है। गोस्वामी जी भी लिखते हैं गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय शूला। जे गुरु चरण रेणु अनुरागी, ते लोकहूं बेदहूं बड़ भागी। जे गुरु चरण रेणु शिर धरही, ते जन सकल विभव बश करही। गुरु प्रसन्न, गुरुदेव प्रसन्न हो गए, इससे बड़ी कोई साधना नहीं है। गुरु धन से, भोजन से, वस्त्र से प्रसन्न होने वाले नहीं। गुरुदेव तो केवल आज्ञा पालन से प्रसन्न होने वाले हैं। यदि शिष्य
गुरुदेव की प्रसन्नता पर दृष्टि रखे, हमारे गुरुदेव कैसे प्रसन्न होते हैं, बस सर्व बात बन गई। सर्व तीर्थावगाहस्य संप्राप्नोति फलम नरः, गुरोः पादाम्बुजो स्मृत्वा जलम शिरसि धारयेत। सब तीर्थों के स्नान का एक साथ फल उसको प्राप्त हो जाता है जो गुरु पादाम्बुजो स्मृत्वा, जो गुरुदेव भगवान के चरणों का स्मरण करते हुए स्नान करता है। स्मृत्वा जलम शिरसि धारयेत, जे भी सर पे जल डाल रहे तो गुरुदेव के चरणों का ध्यान। तो बोले सर्व तीर्थावगाहस्य संप्राप्नोति फलम नरः, विश्व ब्रह्मांड में जितने तीर्थ सबका उसको उसी क्षण फल प्राप्त होता है। मानो सब तीर्थों का एक साथ अवगाहन कर रहा है। गुरोः पादाम्बुजो स्मृत्वा जलम शिरसि धारयेत, गुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए जो स्नान करता है। गुरु को ईश्वर से भी बढ़कर मानने की बात कही गई। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने तो हमें माया में फंसा दिया और गुरु हमें माया मुक्त करते हैं। इसलिए गुरु गोविंद दो खड़े तो काके लागो पाए, तो बलिहारी गुरु आपने, ये गोविंद दियो बताए। कबीरा हरि के रूठते गुरु की शरण जाए, और कह कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। भगवत प्राप्ति गुरुदेव के समर्पण से होती है, गुरुदेव के चरणों में समर्पण करने से होती है। शरण हो गए और इस पर पूर्ण विश्वास है तो भगवत प्राप्ति हो गई। गुरु शरणागत के लिए आत्मसमर्पण ही सबसे बड़ी साधना है। अब जो ही कहें करें हम सोई, परम तत्व का स्वयं स्फुरण हो जाता है गुरु कृपा से। गुरु कृपा होती है गुरुदेव की भक्ति से। गुरुदेव को छोड़कर साधना के विषय में किसी और से कुछ पूछने की उसी को आवश्यकता होती जो अपने गुरुदेव पर विश्वास नहीं करता। गुरु कृपा से, गुरु कृपा पात्र को सच्चे मार्ग के पूछने की जरूरत नहीं होती। ध्यान दीजिए, गुरु कृपा से, गुरु कृपा पात्र को सच्चे मार्ग के पूछने की जरूरत नहीं होती। वो हृदय में अपने आप दिखाई देता है, प्रकाशित होता है। गुरुदेव स्वयं शिष्य को अपनी कृपा से तार देते हैं, भगवत स्वरूप कर देते हैं। गुरुदेव अनेक प्रकार के साधन मार्ग का निरूपण करते हैं। शिष्य को सावधान रहना चाहिए। एक मार्ग के प्रसंग की बात दूसरे मार्ग के प्रसंग से जोड़कर गुरु के वचनों पर संशय नहीं करना चाहिए। इसीलिए गुरु की सानिध्य में अधिक से अधिक रहने वाले उपासक को कभी कोई संशय नहीं रहता। जो विचारवान है, बुरे आचरणों का त्यागी है, गुरु को साक्षात प्रभु समझता है, निष्कपट भाव से उनकी सेवा करता है, उन पर पूर्ण विश्वास रखता है, तो उसको इन 16 बातों में देखना चाहिए कि हमारे हृदय में कितनी आ गई हैं। गुरु भक्त, गुरु आश्रित के हृदय में 16 बातें जागृत होती है या वो धारण करता है। पहला, उसको ब्रह्मचर्य पर नजर हो जाएगी। जो गुरु कृपा पात्र, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है। अभी 2 वर्ष हुए होंगे ब्याह हुए अपने ही परिकर के बच्चे, अभी कल आए थे, सबके सामने कह रहे थे कि 1.5 वर्ष से हम दोनों ब्रह्मचर्य हैं और कोई संतान नहीं करेंगे और आजीवन ब्रह्मचर्य रह करके आपकी आज्ञा में भजन करेंगे। ये हम 1.5 वर्ष रहने के बाद आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हम ब्रह्मचर्य से रहना चाहते हैं, आप आज्ञा कीजिए। दिमाग कहाँ नहीं करता। अपने लोग वैरागी हैं, जरा इस बात पर विचार करो। इसीलिए कह रहे हैं विचार करो कि ग्रह त्यागी हैं, संसार के त्यागी कहलाते हैं, पर अंदर सुख बुद्धि रखते हैं भोगों पर। कितना विक्षेप देते हैं भोग। अभी 22-24 का बच्चा है, 24-25 का होगा, और वो कह रहा मैं 1.5 वर्ष से ब्रह्मचर्य, अभी नया ब्याह हुआ है। और ऐसे परिवार का नहीं कि मिथ्या भाषण या ऐसा नहीं,
वो खूब आप लोग तो जानते ही हैं, पूरा परिवार अनन्य है, श्री जी का अनन्य भक्त है। तब आश्चर्य होता है, एक ही जगह रहना है और ब्रह्मचर्य से रहना है। तब लगता है केवल कृपा, केवल कृपा, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। अपने लोग डरते रहे हैं, डरते रहे हैं, देखना नहीं है, उस जगह नहीं जाना है, डरते रहे, जैसे सांप को देख के डरता है, विषयों से डरते रहे। और ये बहादुर विषयों के बीच में रहकर कृपा से कैसे कैसे, ये मतलब दिमाग नहीं कहा करता ऐसा कैसे हो। और ऐसे एक नहीं है, श्री जी के परिकर में 10-20 तो ऐसे हैं जो गृहस्थी में नवीन अवस्था के, और ऐसे एक कृपा। गुरु कृपा पात्र का सबसे पहले व्यभिचार पर शासन होता है, ब्रह्मचर्य पर उसकी दृष्टि जाती है, क्योंकि जब तक ब्रह्मचर्य नहीं तब तक ये अध्यात्म की नींव है। ब्रह्मचर्य आ ही जाएगा, आ ही जाएगा, आपको अच्छा ही नहीं लगने लगेगा, धीरे धीरे आपका मन उपरति को प्राप्त होने लगेगा। दूसरा है किसी को दुख नहीं पहुंचाना, हिंसा नहीं करनी, ये बात आने लगेगी। तीसरा, हमको कोई दुख दे हम सह जाएंगे, शिकायत नहीं करेंगे। तीसरी बात, ये 16 लक्षण आते हैं सच्चे शिष्य के हृदय में, हम दुख सुख को समान भाव से सह जाएंगे। चौथा, गुरु कृपा से हमें सब जगह भगवत दर्शन करना है, सब जगह हमारे प्रभु हैं। पांचवा, केवल एक वस्तु प्राप्त करने योग्य हैं तो प्रभु हैं, ये समझ में आ गई। छठवां, चाहे जंगल में हो चाहे भीड़ में हो, मैं सदैव एकांत में ही रहूंगा, ये गुरु कृपा से कला जागृत होती है। चाहे जंगल की एकांत गुफा में हो चाहे सभा में हो, हम सदैव एकांत ही रहेंगे, अर्थात प्रभु के ही चिंतन में रहेंगे। अपरिग्रह, हम किसी से दान नहीं लेंगे, ये उसके अंदर जागृत होता है जो गुरु कृपा पात्र होता है। आठवां, हर परिस्थिति में हम संतोष धारण करेंगे, कैसी भी परिस्थिति हो संतोष, जथालाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगो। प्रभु और शास्त्र में ऐसी प्रीति करेंगे, चाहे प्राण चले जाए हम कभी विरोध नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे। 10वां, नींद पर नजर हो जाएगी उस उपासक की, कम सोने की इच्छा जागृत होगी, नींद अच्छी नहीं लगेगी गुरु कृपा पात्र को। 11वां, मनोदंड, वागदंड, कर्मदंड, इस पर उसकी नजर हो जाएगी। वागदंड, मौन का आश्रय, ज्यादा बातचीत नहीं। कर्मदंड, प्रपंच जनित कोई कार्य नहीं, विरत बहुकर्मा, भगवत सेवा संबंधी कार्य। मनोदंड, बार बार विषयों का भोगने का संकल्प करने वाले मन को शासन में ले लेना, ये गुरु कृपा पात्र से होता है। 12वां, प्रभु का ध्यान लगने लगना, गौर वर्ण श्यामल चरण रच मेहंदी के रंग, ये गुरु कृपा पात्र। यहां प्यारोडुम क्षमते ने अच्छी सुखादी नाम तो ध्यानगम, पर गुरु कृपा पात्र के मानस पटल पर गुरु कृपा से झलकने लगते हैं युगल सरकार, साधन बल से नहीं, साधन बल से तो प्यारोडुम क्षमते, क्षमता शब्द बहुत विचित्र शब्द है, किनके लिए? शिव सुखादी नाम तो ध्यानगम। और गुरु कृपा पात्र चाहे जैसा, और ये युगल सरकार झलकने लगते हैं उसके मानस पटल पर, प्रभु का ध्यान करने की भावना जागृत होना। वो चलते फिरते उठते, ये पद्मासन लगा के ध्यान वाला ध्यान नहीं है, ये कृपा वाला ध्यान है, चलते फिरते उठते, पिय मूर्ति नयन बसय तेहि रस राय समाय। प्रभु की चर्चा सुनने में भारी प्रियता, जैसे कई दिनों का भूखा हो, पता चले वहां भोजन बट रहा है तो लंबे लंबे पैर रख करके जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि बट जाए और मैं चूक जाऊं। वहां भगवत चर्चा हो रही है, आराध्य देव की बातें हो रही, सिद्धांत हो रही, भाग एक भी शब्द नहीं छूटना चाहिए, ऐसी प्रिय, उसे प्रियता कहते हैं। जो भगवत प्रेमी महात्मा होते उनका ऐसा, जैसे श्री हनुमान जी महाराज की पहचान बताई थी प्रेत ने कि सबसे पहले आएंगे और सबसे बाद में जाएंगे। क्यों? एक भी शब्द नहीं छूटना है। पता नहीं कौन सा शब्द हमारे हृदय में भावोद्दीपन कर दे। भगवत चर्चा सुनने का रसिक, बावरों सो रस में फिरे खोजत नेह की बात, भगवत बात सुनने के लिए। 14वां, स्त्री पुत्र ग्रह संपत्ति, इस पर राग का नाश।
राग का नाश और बाहरी वैराग्य, दोनों बातें अभी बताई थी। अपने लोग बाहरी वैराग्य धारण किए हैं पर डरते हैं, ये बातें ही समझ में नहीं आती। कैसा, उनको कभी कोई बैरागी नहीं कहेगा, उनको कोई साष्टांग प्रणाम नहीं करेगा, यही कहेगा कि स्त्री के साथ डोल रहा है। लेकिन उनके बैराग्य को हम हृदय से प्रणाम करते हैं, क्योंकि जिस मार्ग के बैरागी बनकर हम जिस बात से डरते रहे, उस बात में वो रह के उस बात को जीत रहा है। यह है कृपा, यह है कृपा। इसलिए कृपा से कहो कृपा ते कहा ना होई, वो कृपा कहो कृपा उपजे के भांति, बोले रसिकन संग फिरो दिन राती। नौकरी करते हैं, बोले हम छोड़ना चाहते हैं। अब यही कितना भी यहां आधुनिकता का समय कुछ होना, जब से सत्संग सुनना शुरू किया तो अब चैन नहीं लगता। ऐसा लगता है कि एक एक मिनट वृंदावन से दूर रहना मनो जीवन को नष्ट करना है। अब हम यही चाहते हैं कि दोनों बैठ के सत्संग सुने, जो भी नमक रोटी खाएं वृंदावन। ऐसे ये देखो, ये कृपा, मतलब जिस कृपा का हम जो दर्शन कर रहे हैं, उस कृपा के लिए हम लालायित रहे कि कभी ऐसा जीवन में होगा क्या कि सब सानिध्य हो विषयों का और मन में विषयों की तरफ मात्र बुद्धि न हो, डरते रहे। वो कृपा से कैसे, मतलब आश्चर्य, कृपा से क्या है, यही तो बस आश्चर्य की बात कि आश्चर्य ऐसा कैसे हो सकता है। किसी से भी कहे, बोले ऐसा कैसे हो सकता है। वर्णन है शास्त्रों में, इतने मिनट संग हुआ, ऐसा होगा, वो पास लिए है और वो कह रहा है मैं ब्रह्मचर्य हूं, अवस्था ऐसी है, और मिथ्या भाषण है नहीं, और एक हो तो एक है तो 25 है। ये क्या है, केवल लाडली जी की कृपा। जैसा श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते हैं कि अगर किशोरी जी के चरणों की दास्ता जागृत हो जाए तो उसके हृदय में भगवान मोहिनी भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकते, क्योंकि मोहन को भी मोहने वाली लाडली जी के गोरे चरणारविंद का ये कैसा प्रताप आश्चर्यमय है। तो स्त्री पुत्र ग्रह एवं संपत्ति आदि के राग का त्याग, इसको ऐसा ना समझे सब छोड़कर भाग चलो। भागने पर भी राग तो लिए डोल रहे हो ना, राग त्यागो ना। राग अगर बना हुआ है तो बैरागी किस बात के। अपने लोग बैराग्य का सीधा मतलब समझते हैं पैंट शर्ट उतार करके और मार्किन और कपड़ा पहन लेना, इसी को बैरागी कहते हैं। ये वस्त्र का बदलाव है, उद्देश्य का नहीं। उद्देश्य के बदलाव से राग का त्याग होगा। प्रिया प्रीतम की प्राप्ति का उद्देश्य तो राग का त्याग। भक्तों से कैसे आदर सहित व्यवहार किया जाता है, गुरुदेव कृपा पात्र के हृदय में आ जाता है। प्रभु के भक्त और किसी भी जीव को दुखी देखकर उसकी सेवा की भावना जागृत होना, ये गुरुदेव कृपा पात्र में होता है। ये 16 बातें बताई गई। ब्रह्मचर्य के लिए मुख्य साधन है प्रतिज्ञा। अबलो नुशानी अपना नशे, पर यह प्रतिज्ञा तभी सफल होगी जब आज्ञा में इतनी सामर्थ्य है कि प्रतिज्ञा पालन कर सकते हो। राधा 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 राधा, अब आपके पास सामर्थ्य आ रही है राधा नाम के, अब आप कुछ भी प्रतिज्ञा लो, निर्वाह हो जाएगा। और नाम जप नहीं है तो आज प्रतिज्ञा लो, 2-4 दिन में या तो शाम के ही टूट सकती है। कोई खास प्रतिज्ञा में दम तब तंग नहीं होगी जब तक नाम जप रूपी बल नहीं होगा। ध्यान रखना, ब्रह्मचर्य में प्रतिज्ञा काम करती है। प्रतिज्ञा उसी की सफल होती है जो नाम जप करता। नाम जप नहीं तो केवल आप गंगा कसम, यमुना कसम, भगवान कसम, गुरु कसम खाते रहिए। ये वो ऐसे भी योद्धा हैं कि तुम्हारी कसम से रुक जाएंगे। बहुत सुभट हैं, पूरे विश्व विजयी योद्धा हैं, काम आदि। ये केवल नाम से वश में होते। नाम चल रहा है फिर प्रतिज्ञा है तो नाम छूटा तो प्रतिज्ञा का बांध बालू जैसा समझो टूट जाएगा। और कुसंगी पुरुषों के संग का त्याग, कामोद्दीपक दृश्य ग्रंथ और बात नहीं करना। कोई ग्रंथ ऐसा नहीं पढ़ना जो कामोद्दीपक हो, दृश्य नहीं देखना, कोई बात नहीं देखनी। मन, वाणी और कर्म से किसी को भी दुख ना पहुंचाना अहिंसा कहते हैं। भगवत शरणागत होकर के जो भी किया जाए वो परिणाम में प्रभु को समर्पित होने के कारण ऐसी क्षमता प्रदान करता है कि आप बड़े से बड़े दुख को सह सकते हैं।
प्रभु में आसक्ति होने से सर्वत्र भगवत दर्शन हो जाता है। प्रभु का ज्ञान होने पर वो कैवल्य परम पद में स्थित हो जाता है। प्रभु में आसक्ति होने पर वो चाहे बाजार में रहे चाहे एकांत में रहे, बात बराबर है। वासनाओं की कमी होने से वो दान आदि पर अरुचि पैदा करता है। प्रभु के ऊपर पूर्ण विश्वास और निर्भर हो जाने पर संतोष रूपी धन की प्राप्ति हो जाती है। प्रभु और प्रभु के भक्तों की कृपा होने से सब ज्ञान उसके हृदय में प्रकाशित होने लगता है। भजन में अधिक प्रेम होने से उसे नींद अच्छी नहीं लगने लगती। मन, वाणी और कर्मेंद्रियों की प्रवृत्ति पर अपना पूर्ण अधिकार अर्थात प्रभु के भजन के लिए ही प्रयोग करना मन, वाणी और कर्मेंद्रिय को, ये मनोदंड, वागदंड और कर्मदंड है। निरंतर भगवत चिंतन करने से भगवत रूप प्रकाशित हो जाता है, यही ध्यान है। भगवत भक्तों के संग से, उनसे प्रेम करने से भगवत चर्चा सुनते सुनते वो ऐसी प्यारी लगने लगती कि उसके बिना जिया नहीं जा सकता है। ये सब कुछ हमारे पास जो है वो प्रभु का दिया हुआ है और प्रभु की प्राप्ति के लिए ऐसा दृढ़ भाव होने से स्त्री, पुत्र, घर, मकान आदि में आसक्ति नहीं रहती, राग नहीं रहता। प्रभु की कृपा होने से प्रभु भक्त प्राप्त होते हैं। प्रभु की कृपा होने पर प्रभु के भक्त प्राप्त होते हैं और भक्तों की कृपा होने से प्रभु से प्रेम हो जाता है। प्रभु की कृपा होने पर भक्त सेवा प्राप्त होती है और भक्त सेवा से भगवत सेवा की रीति प्राप्त हो जाती है। गुरु का बिछौना, पीने का जल, गुरु की पादुका, गुरु के बैठने का आसन, ये सब गुरु के समान हैं। इनका आदर गुरु के समान ही करना चाहिए। गुरु का बिछौना, गुरु का पीने का जल, गुरु की पादुका, गुरु की बैठने की वेदी, उनका आसन आदि ये गुरु के समान ही सम्माननीय है, क्योंकि ये गुरुदेव के हैं। गुरु के सामने किसी को उपदेश देना अपराध है। गुरु के सामने बैठकर किसी को मंत्र देना यह अपराध है। या तो उनकी आज्ञा हो कि अब आप ऐसा कीजिए, नहीं तो वर्जित है। उपासक के लिए गुरु आज्ञा ही भक्ति का मार्ग प्रकाशित करती है और चित्त को शांत करती है। शिष्य तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो गुरु का अभिप्राय समझकर आज्ञा की प्रतीक्षा किए बिना उनकी रुचि के अनुसार रहते हैं, उन्हें उत्तम शिष्य कहते हैं। गुरु का अभिप्राय समझकर हमारे गुरु कैसे प्रसन्न होंगे, उनका अभिप्राय क्या है, और आगे से आगे, आगे से आगे बिल्कुल ठीक वैसे ही चेष्टा, वो उत्तम शिष्य होते हैं। जो इंतजार करते हैं जब कहेंगे तब कर देंगे, आज्ञा मिलने पर फिर कार्य प्रारंभ करते हैं, वो मध्यम शिष्य होते हैं। और जो गुरु की आज्ञा होने पर भी उसके अनुसार आचरण नहीं करते और अपने को शिष्य मानते हो, अधम शिष्य होते हैं। गुरुदेव की सेवा करते हुए कभी कभी उनकी आज्ञा का पालन न करना मंगल होता है। जैसे गुरुदेव कह दें उनको आवश्यक है, उनका शरीर दर्द कर रहा है, गुरुदेव कह दें नहीं दबाना, चलो जाओ, खड़े रहना, नहीं महाराज एक बार कृपा करके हमें आदेश दीजिए, हम दबाएंगे नहीं हमने कह दिया नहीं हम दबाएंगे महाराज, ऐसा बस कृपा कीजिए, कृपा की मतलब वो ऐसे। देखो कभी कभी आ जाया करो। जब शुरुआत में तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आ जाया करो, बस ऐसे एकांत हम रहते हैं, कोई पर नहीं, आज्ञा पालन करो। तो हमको महाराज पढ़े, ये तो पहले से थी हमारे पास, अब हमने पढ़ा है महाराज जी शास्त्रों में कि गुरु की ऐसी आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए जो उनसे दूरी बनावे। वह देख लो, इससे तो पूर्णिमा और अमावस्या को आ जाया करो तो ठीक। जब सेवा नहीं मिली थी पहले, ऐसे धीरे 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 फिर तो जब गुरुदेव तुमसे सेवा के लिए मना करें तो उनकी इस आज्ञा का पालन न करें। स्पष्ट लिखा हुआ है, तुम छोड़ो ये सेवा, छोड़ो, चलो बाहर निकलो, खड़े हो जा करके। खड़े हो गए, जब सेवा का टाइम हो गया फिर सेवा में लग गए। मना किया था क्यों करो, चलो बाहर निकलो, फिर निकल गए, फिर आके सेवा में। मतलब अपने को अपना अस्तित्व तो नहीं है। और अगर मान हुआ, कई साल से सेवा करें, जरा सी बात में निकाल निकल गए, अच्छा वो निरपेक्ष है, तुम्हारी सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी, वो बैंक में जमा है, तुम्हारे काम आएगी, तुम्हारा मंगल होगा, परंतु उनकी करुणा से वंचित हो गए।
यदि गुरुदेव सेवा के लिए मना कर दे तो दैन्य होकर बार बार प्रार्थना करो और एक बार नहीं अनेक बार उनकी इस आज्ञा का उल्लंघन करो। एक बार नहीं, अनेक बार। नहीं सोनी लगाना, नहीं लगाना, चलो बाहर चलो। फिर सुबह मना किया तो सोनी रख दे, फिर सोनी लगा। वो देख लेंगे ना, हाँ ठीक है, फिर वो तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे। कई बार गुरुदेव इस प्रकार से अपने शिष्य के समर्पण की परीक्षा लिया करते हैं। जिस शिष्य में गुरु सेवा किए बिना रहा ना जाए और सेवा छूटने पर ऐसी व्याकुलता हो जैसे प्राण निकल रहे हैं, उसे गुरुदेव कभी सेवा से अलग भी नहीं कर सकते। वो कहे भी भले दें, सेवा से अलग नहीं कर सकते। कुछ ऐसी बातें हैं जो गुरुदेव के मना करने पर भी हमारी श्रद्धा में बिल्कुल कमी नहीं आनी चाहिए। गुरुदेव के मना करने पर भी गुरुदेव तो कृपा सिंधु हैं। अगर वो सेवा करने के लिए मना करें तो तुम्हारा क्या कर्तव्य है? तुम्हारी सेवा और बढ़नी चाहिए, तुम्हारी श्रद्धा और बढ़नी चाहिए। गुरु के प्रति श्रद्धा ऐसा दृढ़ भाव रखो कि सब कुछ गुरुदेव जो भी करा रहे वो मेरे लिए, केवल मेरे पर कृपा करने के लिए, नहीं आवश्यकता है। देखो सेवक जी महाराज कह रहे, आप तो पूर्ण काम हो ना प्रभु, मांगो मन मनस दास अपनी कर, पूर्ण काम सदा हृदयम। हे प्रिया प्रीतम, आप तो पूर्ण काम हो, आपको मेरी जरूरत नहीं, लेकिन मेरे लिए आप अपनी मुझे दासी बना लीजिए। उनका मना करना हमारी सेवा शक्ति का देखना होगा कि कहीं बोझा मान के तो सेवा नहीं कर रहा। सेवा शक्ति हमारी कितनी, ये देखने के लिए गुरु की सेवा, गुरु के अनुकूल चलना, उनके स्नान भोजन आदि की व्यवस्था में समर्पित होना, इसके लिए अगर वो कुछ मना करें तो उनकी आज्ञा ना मानना। जैसे अब गुरुदेव भगवान वृद्ध हैं, आवश्यकता सेवा की, उनका स्वभाव नहीं सेवा करवाना, वो मना करेंगे, पर अपने को वो नहीं मानना। उनकी अगर जरूरत हमें दिखाई दे रही है सेवा की, वो भले नाराज हों, बाहर से दिखाई दे रहे हैं, हम सोनी लगा रहे हैं, हम बर्तन मांजन करके रख रहे हैं, सैया उनकी लगा रहे हैं, उनके लिए भोजन मांग कर ला रहे, जो भी जैसी व्यवस्था, उन बातों पर फिर नहीं देखा जाता। और उससे वो प्रसन्न होंगे, उसके मतलब कि अब गुरु आज्ञा हो गई तो मत आना यहाँ, ठीक है, रोज रोज टाइम से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हो? अब आप और दंड दे दो, लेकिन आए बिना रहा नहीं जाएगा। बस ये, अब आप मारो पीटो कुछ भी, अब आपके बिना हमारा कोई है नहीं तो कहाँ जाऊं। अब ये विवशता दिखाई देनी चाहिए। हाँ ठीक है, अब बात हो गई, हमारे पास क्या कमी है? तो तुम्हारे पास कमी ही कमी है, तुम्हारे पास कमी ही कमी। क्या? तुम्हारे पास भाव नहीं है, तुम्हारे पास विश्वास नहीं है, गुरु भक्ति नहीं, ये सब कमी कमी। और जब आपके अंदर ये भाव आएगा तब आपके पास कोई कमी नहीं रहेगी। भाव ही सबसे बड़ी वस्तु है। गुरु में विश्वास, गुरु मंत्र में पूर्ण श्रद्धा और गुरु प्रदत्त इष्ट में आसक्ति। अब जैसे अब हम इससे पूछते हैं कि लड्डू गोपाल बहुत समय से हमें बहुत आसक्ति है, वो आप कहते हो नवल किशोरी नवल किशोर, तो हम क्या करें? हम कहते रखे रहो लड्डू गोपाल, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, ठीक, गुरु आज्ञा हो गई ना। आज्ञा नहीं, अभिप्राय समझो ना क्या है। प्रभु 100-200 नहीं होते, एक ही प्रभु हैं, पर अपनी उपासना नौ किशोरी नौ किशोर श्री लाडली लाल की। हम चिल्ला के कह रहे, तो हमसे प्रश्न करके ये हमको संशय में या संकट में डालने की बात कि भाई हमारी तो 20 वर्ष से आ सकती है, तो आपने पहले सत्संग में नहीं जाना क्या कि गुरु कौन सी उपासना देते हैं? ऐसे ही बना लिया। पहले तो समझो हम जहां जुड़ने जा रहे हैं, इनकी उपासना क्या है, इनका मार्ग क्या है, इनका उद्देश्य क्या है। और अगर समझ चुके और समझकर स्वीकार किया तो ये प्रश्न करके हमारे सामने फिर क्यों हमें कि हम तुम्हें क्या बोले। हमारी उपासना सी युगल सरकार की, श्याम श्याम खूब माइक से चिल्ला चिल्ला कहते हैं, रसिकनन निशान बजायो एक श्याम श्यामा पद प्रीत। अब तुम गुरु के वचनों को ना मान करके तो आप कहते हैं कि अगर राधा नाम गोपाल जी के बगल में विराजमान कर ले चलेगा, सब चलेगा। भगवत आराधना है, कोई अमंगल नहीं, कोई निषेध नहीं, पर आप समझो ना,
अपनी उपासना नवल के। अब आप ब्याहुला करना चाहते हो, कैसे करोगे? एक तरफ गोपाल जी, एक तरफ राधा नाम, करो ब्याहुला, कैसे करोगे? हाँ, अगर हम राधा वल्लभ लाल की छवि विराजमान, उनमें ब्याहुला कर सकते, युगल विग्रह विराजमान, अपनी उपासना। तो इसमें बाबा कह रहे हैं, गुरु में विश्वास, गुरु मंत्र में अटूट श्रद्धा, गुरु प्रदत्त इष्ट में आसक्ति। हर बात को समझना हो, हर बात ऐसा नहीं कि आप अपनी रख दें। वो कुल परंपरा से हम नौ दुर्गा उपास रहते हैं, आप बोलो, एक बार सत्संग सुन करके ही कोई शिष्य बनता, एक बार भी। कोई ऐसा सत्संग नहीं होगा जिसमें महारानी जी की अनन्यता की बात ना ही हो। कोई ऐसा पूरा का पूरा सत्संग ऐसा निकल गया कि श्यामा श्याम है ही नहीं, ऐसा हम नहीं मान सकते, क्योंकि वो जीवन है, कहीं ना कहीं से वो निकल पड़ेंगे। यहां छाती में उनका अधिकार है तो कहीं ना कहीं आ जाएगा श्यामा श्याम श्यामा श्याम। तो अब हमसे बार बार पूछना कि वो अमुक व्रत रहते हैं, अब इसमें आपका क्या सलाह है? सैकड़ों बार वचनों में सुना होगा उसको। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि बार बार आप उनको कुरो दिएगा नहीं, गुरु के अभिप्राय को समझाओ, उस मार्ग पे चल, क्योंकि सब भागवतिक है, मतलब जितने भी उपासनाएं सब भागवतिक है, लेकिन हमें समझना हम किस मार्ग के उपासक हैं, हम किस गुरुदेव से जुड़े हैं, इनकी उपासना का रंग क्या है। और ऐसे ही केवल प्रवचन सुना, वैसे यहाँ बहुत लोग जुड़े, हम भी जुड़ जाते, घाटे में रहोगे। अरे दुकान में खड़े तो बेच के आ रहे हैं, समझ लो, तो ऐसे ही कैसे खड़े हो? बोले सब खड़े, हम भी खड़े। अरे तुम्हें लेना क्या है? बोले कुछ नहीं, भीड़ लगाए फायदा क्या है? जहां हम खड़े वहां समझो कि क्या लेना है, ये अपने मन बुद्धि को भेंट में दो, श्यामा श्याम ले जाओ। मन बुद्धि को श्यामा श्याम के चरणारविंद में अर्पित करो, श्यामा श्याम ले जाओ। प्रभु कह रहे हैं, मैं ये मन आदत स्व मैं बुद्धि निवेश तो निवेश मये हुआ तो ऊर्ध्वम न संशया, काम बन गया। अब हम देखते हैं ना अलग अलग ऐसे, और तिलक कंठी और ऐसा। उपासना को समझिए, गुरु गुरुमंत्र और गुरु प्रदत्त इष्ट, बस अनन्य हो गए, इस पे सब बात बन जाएगी। गुरुदेव पहले सिद्धांत बताते हैं, यदि सिद्धांत में स्थिर हो गए तो साधना प्रकाशित हो जाएगी, उपासना प्रकाशित हो जाएगी। महात्मा गुरुदेव की पहचान कोई उपासक कर सके इतनी सामर्थ्य नहीं है। विषयी पुरुष तो जान ही नहीं सकते। उपासक जब उपास्य देव मानकर गुरु की आराधना करता है तो अनुभव होता है चिन्मय तत्व गुरुदेव हैं। उपासक जब उपास्य देव मानकर गुरु की आराधना करता है तो उसे अनुभव होता है मैं चिन्मय तत्व गुरुदेव के समीप हूं। गुरु कृपा चार प्रकार से होती है। गुरुदेव शिष्य को अपना मान करके आनंद में भरकर स्पर्श कर लिया, ऐसी सेवाओं में रत है, आज्ञा पालन में रत है, आंतरिक दृष्टि गई, ऐसे वो जान नहीं पाया, गई सामर्थ्य, गुरुदेव की कृपा सामर्थ्य अब संभालेगी। या विचार करते करते कि ऐसा समर्पण चित्त वाला शिष्य, एकदम करुणा दृष्टि से देख लिया, वो समझ नहीं पाया, कृपा गई। या सुनो, वो आज से स्नान के बाद जो वस्त्र है ना वो आप धो दिया करो, कोई सेवा के लिए आज्ञा करके फिर अपने सामर्थ्य का उसमें आवेश करना। या आज हमारी इच्छा, ये लो आप, ये पालो आप, बस भी उसमें कोई प्रश्न नहीं, शब्द नहीं आना चाहिए, जी जी बड़ी कृपा। और चार प्रकार से गुरु अपनी शक्ति को शिष्य में आधान करते हैं, स्पर्श करके, दृष्टि से देखकर, सेवा के मिश से कोई आज्ञा करके, या कोई वस्तु ग्रहण करने के लिए, या ग्रहण करके, दोनों बातें हैं। आज हमारी इच्छा ऐसा, आज आप ये बना के लोगे, हाँ ठीक है, अभी प्रयास करते, कभी बनाया नहीं पर प्रयास करते हैं वैसा, तत्काल उसमें कोई प्रश्न उत्तर। अगर वो कह दे कि आज हाँ ऐसा, तत्काल जी अभी हम मांग के लाएंगे, बनवा के लाएंगे, बना के लाएंगे, जैसे बनेगा वैसे। यदि वो दे रहे हैं तो प्रश्न नहीं करना कि पा लिया, अगर वो मांग रहे हैं कि हमको, बिल्कुल प्रश्न नहीं करना, हम 10 घर में मांगेंगे, जैसे भी बनेगा वैसे अभी करते हैं बस। गुरुदेव के प्रणाम मुद्रा में जब हम होते हैं
और हमारा माथा जब नहीं तो हमारी भाग्य रेखाएं बदलती हैं। जब हम प्रणाम करते हैं हमारा माथा भूमि पर लगता है उनके चरण चिन्हों पर, तो हमारी जितने कण रज के उतने ही जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। और जो प्रणाम करने के बाद ऐसे ऐसे झाड़ना है, ये ठीक नहीं है, नहीं झाड़ना चाहे। गुरुदेव को, आराध्य देव को जब प्रणाम करते तो उठ के नहीं लोग ऐसे झाड़, नहीं, वहां चुपचाप निकलो। जो लग गई रज वो अपने आप झड़ेगी, तो जितने कण है उतने जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। और कहीं माथे पे दस्तखत लग गया रज का तो भाग्य रेखा बदल रही। ये वृंदावन में ज्यादा सौभाग्य मिलता है, रज जो है कहीं ना कहीं से। अगर गुरुदेव नाराज हो जाएं, रुष्ट हो जाएं, तो शिष्य को वैसे ही आनंद पूर्वक उनकी सेवा में लगा रहना चाहिए, और चाहे जितना प्रतिकूल व्यवहार करें। देखो समझो, जो शिष्य गुरुदेव के रुष्ट होने पर, प्रतिकूल व्यवहार करने पर भी वैसे ही प्रसन्नता पूर्वक उनकी आज्ञा और सेवा पालन में लगा रहता है, वही वास्तविक शिष्य है। गुरु दुलार कर रहे हैं और प्रसन्न होकर के तुम्हारे साथ अनुकूल व्यवहार कर रहे हैं और फिर सेवा कर रहे हो, कोई खास बात नहीं है। किंतु उत्तम सेवक वही है जो गुरु डांट फटकार लगा रहे हैं और फिर भी आप उनकी सेवा में वैसे ही लगे हुए हैं, कोई अंतराय नहीं है, बड़ी तत्परता से, बड़ी प्रसन्नता से उनकी सेवा शुश्रूषा में लगे हुए हैं। ये ध्यान रखना चाहिए कि महापुरुषों का स्वभाव होता है निज जन निष्ठुर। महापुरुषों का स्वभाव होता है निज जन निष्ठुर। जो उनके निज जना हो जाते हैं उनसे वो निष्ठुरता का व्यवहार करते हैं। ये इसीलिए महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो। संसार में क्या है, जो निज जन हो जाते हैं उनको बहुत प्यार प्रगट में दिखाई देता है, आगे से आगे वैसा। और जो भगवत प्रेमी महात्मा होते हैं उनका एक नाम निज जन निष्ठुर, बस अगम्यो इसीलिए लिखा है, क्योंकि व्यवहार में प्रसन्नता, अनुकूलता, दुलार दर्शाने पर तो हम प्राण न्यौछावर कर देंगे। न कोई आदर है, न कोई सम्मान, न कोई दुलार, ऊपर से डांट फटकार है कोई, और उस समय आपका वैसे ही हृदय प्रसन्न होकर उनकी आज्ञा का पालन करे, उसे कहते हैं शिष्य। वो निष्ठुरता दिखाएं और आपकी आसक्ति प्रबल होनी चाहिए। वो क्यों तुम दुलार करेंगे, समझो, बाहरी नहीं, वो मोह ममता युक्त नहीं है। उनका वास्तविक दुलार जब जानोगे तो अनंत माताएं मिलकर भी उतना दुलार नहीं कर सकती। माता ने तो बाहरी मल साफ किया, गुरु आंतरिक मल साफ करता है। माता तो बाहरी भोग सामग्री की व्यवस्था करेगी, गुरु सच्चिदानंद सामग्री की तैयारी कर रहा है। गुरु तुम्हें ऐसी जगह पहुंचाने की चेष्टा कर रहा है जहां त्रिकाल में भी कहीं दुख नहीं है, लेश मात्र भी दुख नहीं, महासुख है। इसलिए अनंत माताएं मिलकर भी गुरु जैसा दुलार नहीं कर सकती। गुरु कृपा को कौन नहीं समझ पाता? जो दुर्व्यसनी होता है, कोई नशा, कोई गंदी आदतें, नहीं समझ पाएगा। जो संत पुरुषों में रुचि नहीं रखता है, जिसके अंदर दया नहीं है, मैत्री का भाव नहीं है, नम्रता नहीं, शास्त्रोचित व्यवहार नहीं, पवित्रता नहीं, तपस्या नहीं, सहनशीलता नहीं है, बहुत बोलने वाला है, स्वाध्यायशीलता नहीं है, ऐसे गुरु कृपा पात्र नहीं होते, ऐसे गुरु कृपा भाजन नहीं बन पाते हैं। सर्वदा महासुख प्राप्ति के लिए दुखों को सहते हुए भी गुरु के बताए हुए उपासना और सिद्धांत पर चलने से निश्चित इस मार्ग के पथिक को लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। श्री राधा वल्लभ लाल।